हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं रात के 12 बजे से। मेरे बेटे की आज तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। उसको बहुत तेज़ फीवर था। मतलब हम दोनों माँ बेटा पूरी रात नहीं सो पाए। अब सो नहीं पाए तो सुबह उठकर जो मेरी हालत होनी थी आप सोच भी नहीं सकते। मैं सुबह 3 बजे सोई थी और मुझे 6 साढ़े 6 बज गए उठने में आज। मतलब मुझे भी खुद भी फीवर बहुत तेज़, और मतलब मेरे बेटे को भी जुकाम खांसी सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मेरा बेटा कहने लगा, मम्मा मैं तो स्कूल में जाऊंगा। मैंने कहा क्यों जाओगे बेटा, आप रहने दो, आप आराम करो। उसके गले में दर्द था, वो उस गले के दर्द की वजह से पता नहीं क्यों तेज तेज से रो रहा था। तो उसने जिद की कि नहीं, मेरा आज स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है, मुझे जाना ही है। तो फिर भैया एन टाइम पे उठने के बाद मैंने भाग भाग कर की अपना उसके लिए नाश्ता लंच की तैयारी स्कूल में जो लेके जाएगा। मैंने यहाँ पर पनीर रखा हुआ था, मेरे फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ था। मैंने उठाया पनीर, अपना चाय वगैरह रखी एक साइड, मतलब गैस पे मैंने एक साइड चाय रखी, पानी वानी गर्म किया, अपने हस्बैंड को दिया। साथ में मेरे हस्बैंड भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे। मैंने पनीर को कस लिया, थोड़े से प्याज काट दिए और मसाला वसाला डाल के तड़का लगा के मैंने पराठों की फीलिंग तैयार कर ली। यहाँ मैं अब आटा लगाने लग गई थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत मेरा मूड भी ख़राब था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकती मेरी जो हालत थी ना। चेहरा मतलब पूरे फेस पे ऐसा हो गया था जैसे स्वेलिंग हो जाती है जब आप सारी रात सो नहीं पाते हैं। साथ में बच्चे की टेंशन हो जाती है, तो आप सोच ही सकते हैं। और कुछ आप पहले ही मरीज़ टाइप के इंसान हो और फिर आपको अगर पूरी रात जागना पड़ता है और फिर ये अलग से बुखार वगैरह हो जाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने वो सब करके अपना सारी तैयारियां करके मैंने अपने बेटे के लिए पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले बनाई मैंने गऊ माता के लिए 2 रोटियां, क्योंकि सबसे पहले चाहे हम बीमार हैं चाहे हम कुछ भी हैं, 2 रोटियां जो पहली बनती है हमारे घर में गाय की ही बनती है। और गऊ माता की रोटियां सेकने के बाद मैंने अपने बेटे के लिए पराठों की तैयारी शुरू कर दी। बेटे का काम नहलाने धुलाने का, उसको रेडी करने का, वो काम मेरे हस्बैंड का है। मैंने वाक़ई में पहले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे हस्बैंड इस तरह के हस्बैंड मिले। मुझे ये बंदा कभी फ़ील ही नहीं होने देता कि मैं अकेली हूँ, मैं बीमार हूँ। मतलब इतना सपोर्टिव इंसान मुझे नहीं लगता शायद ही कोई दुनिया में दूसरा होगा। अब मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे गऊ माता की रोटी रख के, और मैं लग गई थी पराठे सेंकने के लिए पनीर भर के। मैं बच्चों के लिए जब भी पराठे बनाती हूँ उनमें पनीर की काफ़ी स्टफिंग करती हूँ, क्योंकि वैसे तो बच्चे रूखा पनीर तो खाते नहीं है, और पनीर हेल्थ के लिए कितना अच्छा है आपको भी पता है। मैंने बड़े फटाफट फास्ट मतलब जितना हो सकता था मुझसे जल्दी करके, क्योंकि मेरी बेटी कहने लगी मम्मा मैं भी जाऊंगी और गर्वित को जल्दी ही लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा चलो फिर तो, अगर दोनों जा रहे हो तो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ बेटे की केयर करने के लिए। बेटी मेरी बड़ी है तो वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखेगी। अब बेटी ने कहा कि मैं भी थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, मुझे थोड़े नोट्स लाने हैं स्कूल से, मैं वो भी ले आऊंगी। मैंने कहा चलो बेटा, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी और 1 बजे तुम दोनों आप ही जाओगे। लेकिन फिर भी लंच तो देना ही था। मैंने भाग भाग के अपना किया लंच उनका, बच्चों का तैयार, बच्चे चले गए स्कूल में। अब बच्चों के जाने के बाद मेरी पता नहीं क्यों मेरा हो जाता है ना, कई बार आपको खुद नहीं पता लगता कि आपको क्यों झगड़ा करना है। मैंने थोड़ी सी देर फिर अपने हस्बैंड के लिए बनाई चाय। अब हम दोनों का टाइम था। मैंने पिया पानी बैठ के, और यहाँ पर हम दोनों के बीच में हुई खूब एक ज़बरदस्त लंबी चौड़ी बहस, जिस लोग मतलब क्या ही मैं आपको कहूँ। मतलब उस टाइम पे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मैं मतलब अब तो मेरा मूड ठीक है तो मैं इसलिए हंस रही हूँ। ये देखो, आप हमारे एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं, मैं बातें तो सुना नहीं सकती। हमारे भी थोड़ी सी हुई नोक झोंक खूब, मतलब जोरदार जिसको बोल सकते हैं भाई हस्बैंड वाइफ की। मैं फिर चुप हो गई। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने पानी पिया और मेरे हस्बैंड को दे दी चाय। मैंने कहा आप चुपचाप अब चाय पी लो वरना मूड मेरा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सिर में हो रखा था मेरे दर्द। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई अच्छा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर, मेरा पीछा छोड़, अब चुपचाप चाय पी मैंने शांत होकर पी ली चाय, क्योंकि मुझे उनके लिए भी खाना तैयार करना था। आटा मैंने लगाया हुआ था। मैंने अब यहाँ पर पनीर और मटर की सब्ज़ी तैयार करने की अपनी जो तैयारी शुरू की, क्योंकि बच्चे तो पराठे लेकर चले गए थे। अब हस्बैंड तो पराठे कम पसंद करते हैं, वो इतने पराठे नहीं खाना पसंद करते। मैंने भैया अपने टमाटर, गुस्सा था इसलिए मैं अपने प्याज खुद ही चॉप करने लग गई। अब मैं पूरी एनर्जी लगा रही हूँ, लेकिन ये चॉपर पता नहीं कैसा है, मतलब मैं लाके इसको फंस गई हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे हाथ से लेकर चले गए, उनके पागल ज़्यादा मत एनर्जी दिखा, तेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मैं खुद करके दूंगा। हमेशा वही मुझे उसके अंदर प्योर चॉप करके देते हैं। मैंने फिर अपना टमाटर वगैरह पीस लिए, मसाले अपने सारे तैयार कर लिए। तड़के वड़के का सारा सामान तैयार करके मैं लग गई थी छोंक करने। मेरी जुकाम में जो आप सोच ही सकते हैं, मतलब मेरे आँख से पानी आ रहा है, मेरे फीवर भी है। लेकिन मैं अपना कुकर चढ़ाया गैस पे और मसाले मैंने कर ही लिए थे रेडी।
भैया मैंने बीच बीच में मतलब अपना एक दो जो छोटा मोटा काम था कुकर रखने के बाद वो किया। मटर मैंने रात को ही छील के रख ली थी, क्योंकि मैं जब भी मेरे पास मटर होती है तो मैं उनको जब भी फ्री बैठती हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, मैं अपनी मटरों को छील विल के रख लेती हूँ। यहाँ पर रखा था मैंने छोंक, अब कर दिया शुरू कि भाई मैं फटाफट से सब्जी छोंक लूँ। 9 साढ़े 9 बजे मेरे हस्बैंड को भी जाना रहता है, क्योंकि उनका भी एक कोर्ट का टाइमिंग है भाई, तो इसलिए मैं उन्हें भी लेट नहीं कर सकती थी। वैसे भी वो मेरे साथ इतनी हेल्प कराते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैं अपने तड़के की तैयारी में, और जितना छोंक मैं शुरू करी थी मेरी हालत उतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब मुंह पे कपड़ा मुझे नहीं सुहाता, मैं क्या करूं। कह देते लोग कि ना फेस पे कपड़ा कवर कर लो, लेकिन फिर बीच में जाना पड़ा मुझे गैस बंद करके दुकान पे, क्योंकि मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आ गया था। मेरी एक छोटी सी दुकान है, शायद ही मैंने आपको किसी व्लॉग में बताई हो। मेरे घर में ही मेरी कपड़े की छोटी सी दुकान है, तो मुझे बीच बीच में वो भी संभालनी होती है। अब मैंने थोड़ा अपना छोंक वोक करके मैंने सोचा गैस कम कर दूं, ये लगाएगा जब तक कुकर एक सीटी, मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। यहाँ पर मैंने उठा लिया अपना पनीर जो बाकी था, क्योंकि सब्जी मुझे बहुत कम बनानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दिन में बाहर जाना था, और मेरे बच्चे भी ऐसा ही खाते हैं, उन्हें आने के बाद भी पनीर के पराठे ही चाहिए होंगे। मुझे पता था वो आने के बाद पनीर की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी, यहाँ मैंने पनीर काट लिया था, छोटे छोटे बाइट कर लिए थे उसके पीसेस में। और उसके बाद अब मैंने पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया, देखो हल्का ब्राउन सा हो गया वो। मतलब ये सब करने के बाद अब मैंने अपने हस्बैंड को खाना दे दिया। अब आप उनकी डायलॉग पता क्या सुन ही कमेंट सकते हो, आया, पता नहीं देखा उनकी आपके आवाज़ कहाँ हस्बैंड म्यूट हो बोलते गई, नहीं, बल्कि हमेशा मैं नहीं मुंह कह रही थी चुपचाप कि आपको पता है सब कैसी कहते हो रही हैं। सब्जी जल्दी बनाई? अच्छी है। अच्छी है। वो कई बार कमेंट डाली, कहा आपके हस्बैंड बोलते नहीं दीदी, आपके मगर एक आध बार बोलो आके देखेंगे। नवा गला ही साइम उड़ी है। सही बन गई है।